दिन पलटने लगे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मच गया है हड़कंप इस विभाग में। अब नहीं होंगे किसान परेशान, किसानों के लिए सुनहरा वक्त आ गया है। जिस तरह से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाया था के पाठक ने, अब उनको भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग दे करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आप सब जानकर के ये हैरान होंगे कि इतना बढ़िया आदेश आज के डेट के अंदर दे दिए हैं के पाठक के द्वारा आया है कि आप गदगद हो जाएंगे सुनकर के। अब लग रहा है कि प्रखंड से जो मेन भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार अब खत्म होगा। जिस तरह से आदेश के पाठक ने दिया है, विगत में शिक्षा विभाग में रहते हुए सिर्फ आदेश दे के सो जाने वाले अधिकारी वो नहीं थे। आदेश दे करके उनका पालन हुआ कि नहीं हुआ, उनको देखरेख करने वाले अधिकारी थे। इसलिए आप देखते थे कि लगातार ये मीटिंग वो मीटिंग, शिक्षक और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी परेशान हो गए थे और परेशानी में सब के पाठक से ऊब गए थे। तो आप सोचिए कि अब जो नया आदेश आया है वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी अधिकारी का क्या होगा। DCLR, CO और कर्मचारी, ये तीनों का अब खाटखड़ी हो जाएगा। आगे वीडियो में देखेंगे जो नया आदेश आया है वो कितना सुंदर, कितना बढ़िया आदेश है। अब किसान पीड़ित नहीं होंगे। आ गया है सभी किसानों के लिए सुनहरा वक्त। बिहार सरकार को के पाठक जी को बारी बारी सभी विभाग का ACS नियुक्त कर देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? वीडियो के अंत में, वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बिहार सरकार को, जैसे मैंने अभी बोला, कि बारी बारी से के पाठक को सभी डिपार्टमेंट का ACS नियुक्त कर देना चाहिए। जहां पर घुसखोरी भ्रष्टाचार हो वहां तो करना ही करना चाहिए, ताकि सभी विभागों में जो कुछ बीमारी लगी है घुसखोरी और कामचोरी का, उसको कीगल एक्सरसाइज करा करके ठीक कर दे। कीगल एक्सरसाइज कि आपने देखा होगा क्या एक्सरसाइज कराया है सभी टीचरों को और सभी शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को। तो ये एक बार बहुत ही सुंदर नियुक्ति सरकार के द्वारा, सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है नीतीश कुमार, जो इन्होंने एक गरीब किसानों तक को नहीं छोड़ने वाला कुछ आदमखोर, उनको ठीक करने के लिए एक शेर को पुनः भेज दिया है उस डिपार्टमेंट में कि जाइए, जैसे आपने शिक्षा डिपार्टमेंट में कोहराम मचा दिया था, आप जाइए, उनसे ज्यादा जरूरत है इस डिपार्टमेंट को सीधा करने का। तो आइए जानते हैं। शुरुआत हो गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, शुरुआत हो चुकी है सुधार का। गरीब किसानों को खुश कर देने वाला के पाठक का नया आदेश क्या है और जोरदार आदेश क्या है, आइए जानते हैं। अभी तक CO कर्मचारी लाखों देकर ट्रांसफर करा कर आते थे और लग जाते थे किसानों को लूटने में। मरता क्या नहीं करता। किसानों को तो अपना काम करवाना ही है, दाखिल खारिज, रसीद वगैरह, जमीन को ठीक करना ही था। गरीब से गरीब किसान कर्ज लेकर ही सही, लेकिन अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया करता था, ताकि सरकार की तरफ से तरह तरह के आदेश आ जाया करता था कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, जमाबंदी ट्रांसफर नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, तो आपका जमीन नहीं बिकेगा। जमीन नहीं बिकेगा, किसान को जरूरत पड़ता है तो क्या करेगा? उसके बच्चे पढ़ाने हैं, बेटी की शादी करनी है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो जमीन ही बेचना एक चारा बच जाता था। और जमीन नहीं बेचे तो कैसे काम चलेगा, और जमीन बिके कैसे? सरकार के नए आदेश था। आदेश तो सरकार जारी कर दिया करता था, लेकिन उसका पालन करने वाला कोई नहीं था। नीचे क्या हो रहा है? क्या उनके आदेश का पालन हो रहा है? क्या सारे जमीन बिहार का ऑनलाइन हो गया? क्या सारे परिमार्जन हो गया, जमीन का परिमार्जन हो गया? नहीं हुआ। एक ऑनलाइन तक कराने के लिए कर्मचारी पैसा लेते, और दाखिल खारिज के तो मिनिमम 4,000 से लेकर 10,000 रुपए तक दाखिल खारिज का चार्ज था। एक छोटा सा भी अगर नुक्स निकल गया ना, तो सीधे कर्मचारी अपने दलालों को कहता था, अपने नीचे लोगों को कहता, जाओ बात करो इनसे। 10,000 में बात करता था, दलाल 5,000 उनको देता था, 5,000 अपने पास रखता था। कर्मचारी आगे CO को ट्रांसफर करता था, अपने रखता था। ये तीनों मिल करके पूरे समाज के किसानों को लूट लिया करता था। और एक एक दलाल जो 10वीं 12वीं पास हुआ करता था, उनके पास जाएंगे तो करोड़ों की, अगर उस पर छापा मारी हो जाए कि आपने कहाँ से लाया है इतना संपत्ति, रोड के साइड की जमीन खरीद लेना, सारे के सारे जमीन खरीद लेना, एक से एक घर बनाना, अगर उन पे छापा पड़ जाए तो
पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब वो दिन दूर भी नहीं है के पाठक इस डिपार्टमेंट को संभाल लिया है। मास्टर की तरह तो पावर तो है नहीं कर्मचारियों में और सीओ में कि जाकर पटना में, इतना यूनिटी भी नहीं है कि पटना में जाके धरना दे, इतना यूनिटी भी नहीं है कि प्रखंड को ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, ऐसा भी नहीं है। मास्टर में तो एक यूनिटी था और मास्टर सब जाकर के इस चीज के, शिक्षक सब जाकर के वो अपना विरोध प्रदर्शन करते थे कि ये कैसे करेंगे। अब इनके नीचे का मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं। अब उन कुछ दिन बाद वो अपना नंबर भी जारी करेंगे। नंबर जारी करके यह बताएंगे कि अगर किसी किसान को कोई परेशानी हो रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सीधे इस नंबर पे फोन कीजिए। और जो इस नंबर पर फोन करेगा, जिसको नाम लेकर के, उस कर्मचारी को, उस बिचौलिए को कोई खैर नहीं। सो सावधान हो जाइए आप सब। और आज का जो नया आदेश आया है उसको देखिए तो सही, सुनिए तो सही। नया आदेश आप सबको दिल में सुकून देने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो आदेश है, जैसे भी मैंने बताया, के पाठक को आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। सभी सीओ का वीसी शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस, सब सीओ को वीडियो खड़ा कर उसके पास टीवी वगैरह देगा, सब कुछ देगा, वहां से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए के पाठक के पास, उसको बताइए पूरे दिन आपने क्या किया है। अगर आपने पूरे दिन क्या नहीं किया, कितने दाखिल खारिज किए, कितने रसीद काटे, कितने समस्या को सुने, कितने समस्या का समाधान किए, अगर आपने यह नहीं किया है तो मां बहन तो एक होना ही होना है वीसी में। तो अब चौंक गया होगा कि ये हो रहा क्या। सीओ के तो भाई पसीना उतर गया होगा। दूसरा आदेश है सभी कर्मचारियों का वीसी रात 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कि पहले सीओ वीसी करेंगे, 6 से 8 बजे तक सीओ वीसी करके उसको समझाएंगे। इसके बाद जो कर्मचारी बैठता है, जो आपके रसीद काटता है, जो सारे सब कुछ करता है नीचे, उनकी बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 8 बजे से 10 बजे रात तक। यानी कि अब जो शाम को 5 बजे ताला लगाया और जाकर के दारू तारू पी करके सो गए या ऐस किया फिर दलाली, वो सब खत्म। अब 8 बजे से 10 बजे तक आपको हाजिर रहना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आपको पूरे दिन का जवाब देना पड़ेगा। ये प्रत्येक दिन का काम है, एक दिन के सप्ताह वाला काम नहीं है, प्रत्येक दिन का काम है। तीसरा आदेश है 10 मिनट में दाखिल खारिज नहीं करने पर प्रति मिनट 1000 रुपया फाइन। किसको लगेगा फाइन? सीओ को, कर्मचारी को। अगर 10 मिनट में दाखिल खारिज किसी का नहीं हुआ, जो समस्या है उसको बताइए, समस्या किसान सॉल्व करेगा। अरे समस्या कोई पहाड़ से टूट के तो नहीं होगा ना, समस्या तो सॉल्व करने के लिए सारे कर्मचारी सब बैठा रहता है ना। किसी किसान के पास कोई समस्या आ गया तो उसका समस्या का समाधान करने के लिए कर्मचारी सीओ ही बताएगा इसका ये है, इसका ये तरीका अपनाओ, लेकिन वो बता नहीं रहे होते हैं। वो पैसा कमाने की जो उसके सोच, गंदा सोच है, उसमें उसको फंसा देते हैं। समस्या तो समाधान करते हैं लेकिन मोटे रकम लेकर के। तो उसको वार्निंग दिया गया कि 10 मिनट के अंदर अगर आपने दाखिल खारिज नहीं किया तो 1000 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा। आगे तो सुनिए, सभी ऑफिस में बायोमेट्रिक लगेगा, अंगूठा लगाने वाला या आंख से वो करने वाला, डिटेक्ट करने वाला, सभी में लग जाएगा कि समय से कर्मचारी गायब न रहे, ऑफिस में बैठे, समय से सीओ ऑफिस में बैठे। नहीं तो पता चलता सीओ ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं? अपने घर में, आवास में। 4 दलाल बाहर खड़ा हुआ है, सीओ साहब तो आवास में बैठ के काम कर, काहे क्या भाई? जब ऑफिस है तो ऑफिस में बैठेंगे ना आप। घर में बैठने की क्या मतलब है? सरकार ने परमिशन दिया कि आप घर में बैठकर ऑफिस चलाइए, आवास में ऑफिस चलाइए। और आवास में डर से छोटे मोटे किसान जाते नहीं थे। ऑलरेडी वहां पर 2-3-4 दलाल बैठा करता था और रिजल्ट सामने होता था, लूटम मार शुरू हो जाता था। अब कहा है कि आप ऑफिस में बैठेंगे, वही बोलेगा 9 बजे से 5:30 बजे का सिस्टम लगाएंगे। ये आप देखते रहिए, 9:30 बजे आइए, 5:30 बजे तक ऑफिस में कुर्सी तोड़िए, बायोमेट्रिक लगेगा। 1 मिनट की देरी, सबसे बड़ी बात तो ये सुनिए, 1 मिनट की देरी पर 1 साल की वेतन कटौती। ये थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि एक मिनट की देरी पर 1 साल का वेतन कटौती, ये थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है। शायद 1 दिन का वेतन हो सकता है, लेकिन उसमें आया यही है, न्यूज जो आया है बस यही आया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट की देरी पर 1 साल की वेतन कटौती, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 दिन का वेतन होगा, मुझे लग रहा है इसमें सुधार होगा, लेकिन वेतन जरूर कटेगा सभी। इसके आगे का सुनिए, आगे का आदेश देखिए,
सभी अफसर एवं कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन गांव में कैंप लगाएंगे और समस्याओं के निराकरण के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। ये जो चीजें हैं, कितना शानदार सोच लेकर के पाठक आया है इस डिपार्टमेंट में। अब लग रहा है कि बिहार में किसानों का भाग्य चमक जाएगा। हम ये बार बार अपने चुनाव से पहले भी, जब हम चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों को, हम युवाओं को, सबको यही, किसानों को यही बताते थे कि कर्मचारी को चाहिए दिन में गांव में आके कैंप लगाए। सिर्फ कर्मचारी को नहीं, दरोगा को भी चाहिए, डीएसपी को भी चाहिए, एसपी को भी चाहिए, गांव में जाके कैंप लगा के लोगों की समस्या को सुने, किसका क्या चीज हुआ। सांसद को भी चाहिए और विधायक को भी चाहिए। लगातार आप मेरे पीछे वीडियो देखेंगे तो मैंने यही कहता रहा है कि भाई कम से कम गांव में कैंप लगाइए। नहीं गांव में कैंप लगाएंगे तो पंचायत में कैंप लगाइए और वहां के लोगों की समस्या को सुनिए, उसके आवेदन को सुनिए और ऑन द स्पॉट जो सही होने वाला है उसको आप सही कर दीजिए। लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब यह समय आ गया है कि सभी अफसर एवं कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन गांव में कैंप लगाएंगे और समस्याओं को निराकरण करेंगे। फोटो, वीडियो, ई राजस्व जो साइट है उनका, ई राजस्व, उस पर भेजेंगे। आपने कैंप लगाया, क्या काम किया, कितने आपने समस्या समाधान किया, कितना आपने मतलब लोगों के बातें सुनी, समस्या निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, वो टोटल का वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स का फोटो ई राजस्व जो उसका साइट है उस पर भेजना पड़ेगा। यह किसानों को जीवन देने वाला फैसला है, किसानों को लूट से बचाने वाला फैसला है, आदेश है। और यह आदेश का पालन 100% हो, ऐसा हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और के पाठक जी ने जो आदेश निकाला है, हमें लगता है उस पर उसको अमल करना चाहिए और अमल करते भी हैं, जैसे हमने शिक्षा डिपार्टमेंट में देखा है, शिक्षा विभाग में रहते हुए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है किसानों के भाग्य का सूर्योदय होना शुरू हो गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, नए नए अपडेट्स लेके हमारे चैनल द रिव्यू ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहिए, ताकि एक नया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। और घंटा के बटन का टुन से दबा दीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलता रहे, ताकि हमें आपको अच्छे वीडियो देने में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।